नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद अपने बयानों को लेकर बड़ी चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर से एक विवादित बयान इमरान मसूद ने दे दिया है, जिसके बाद इमरान मसूद चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होने लगे हैं कि क्या इमरान मसूद कांग्रेस की सरपरस्ती में इस तरह के बयान दे रहे हैं। इमरान मसूद ने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इमरान मसूद एक पॉडकास्ट में गए हुए थे। वहां एंकर के सवालों के जवाब में इमरान मसूद ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद इमरान मसूद पर चौतरफा निशाना साधा जाने लगा है। इमरान मसूद ने भगत सिंह और हमास की तुलना कर दी। जब एंकर ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर यह कहा कि जो फिलिस्तीन में बेगुनाह मारे गए, जो फिलिस्तीन में बच्चे मारे गए, उसका सभी को दुख है, लेकिन वो जो आतंकी संगठन हमास है, इतने में इमरान मसूद ने कहा कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि क्या आप भगत सिंह को भी आतंकी कहेंगे। यानी कि इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो भगत सिंह और हमास की तुलना कर रहे हैं। इमरान मसूद कहते हैं कि भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़े, हमास भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। एंकर ने फिर टोका और कहा कि यह कैसी बात आप कर रहे हैं, क्या हमास और भगत सिंह एक जैसे हैं? क्या भगत सिंह ने बच्चों को, महिलाओं को आगे करके लड़ाई लड़ी? इमरान मसूद कहते हैं कि आप हमास को आतंकी संगठन ना कहिए। इमरान मसूद कहते हैं कि भगत सिंह ने भी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी और हमास के लड़ाके भी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताएं कि हमास चर्चा में कब आया। दरअसल हमास 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसा हमला करता है, विभत्स हमला करता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हमास को लेकर थू थू होने लगती है। हमास के लड़ाके, हमास के जो आतंकी हैं, वो इजराइल की सीमा में घुसते हैं और वहां निर्दोष लोगों को, 1200 लोगों की हत्या की जाती है, 200 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया जाता है, महिलाओं को बेदर्दी से गाड़ियों में ठूंसा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उस हमास की तरफदारी करते हुए इमरान मसूद नजर आए हैं। इमरान मसूद ने सीधे भगत सिंह की तुलना हमास से कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इमरान मसूद को यह पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब इमरान मसूद के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद अब कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी की तुलना नहीं की, लेकिन पॉडकास्ट में सीधे तौर पर वो भगत सिंह का उदाहरण हमास को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद ने पॉडकास्ट के दौरान कहा क्या? इमरान मसूद ने कहा क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे? फिर उन्होंने कहा कि हमास के सदस्य अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, भगत सिंह ने अपनी भूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आपके लिए हमास आतंकी संगठन है, मेरा मानना है हमास अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आप उन 1 लाख लोगों को नहीं देख रहे जिन्हें इजराइल ने मार डाला, इजराइल ही कब्जा करने वाला है। यानी हमास को किस तरह से क्लीन चिट इमरान मसूद ने दी है वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। अब इमरान मसूद अपने बयान से पलटते हुए कथित तौर पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, हर लड़ाई के अपने उद्देश्य होते हैं। भगत सिंह हमारे सिर का ताज है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भगत सिंह ने महिलाओं, बच्चों पर जुल्म किए? क्या महिलाओं पर उन्होंने अत्याचार किया? हमास के लड़ाके इजराइल में घुसते हैं, वहां की महिलाओं के साथ बेतरतीबी करते हैं, वहां की महिलाओं का अपहरण किया जाता है, 1200 लोगों की जान ली जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान मसूद अपने बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर यूजर ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवम त्यागी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, लिखते हैं कांग्रेस और इमरान मसूद के लिए शहीद भगत सिंह और हमास दोनों एक ही हैं, शर्म की बात है ये। भगत सिंह जी को कांग्रेस की सरकार और समय आतंकवादी पढ़ाया जाता था, आज उनके नेता आतंकवादियों से भगत सिंह जी की तुलना कर रहे हैं। वही जितेंद्र प्रताप सिंह हैं,
वो लिखते हैं, शर्मनाक हमास भगत सिंह जैसा है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिसने मोदी जी को बोटी बोटी काटने की बात की थी, ने आतंकवादी संगठन हमास की तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से की है। क्या मसूद बता सकते हैं कि भगत सिंह ने कब किसी निर्दोष की हत्या की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जांच में 7 अक्टूबर को कुल 52 इजरायली लड़कियों के बलात्कार की पुष्टि हुई। इसके अलावा 22 लड़कियों को हमास ने नग्न परेड कराया। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा में भी भगत सिंह ने प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर गैर घातक बम फेंका था। कांग्रेस अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमारे सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता सेनानी का अपमान क्यों करती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो हिंदू व्यक्ति कांग्रेस का समर्थक है वह कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। वह किसी हिंदू की औलाद नहीं हो सकता। वह अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, वह किसी असलम किसी अब्दुल की औलाद निकलेगा। यानी कि लोग अपनी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद का बयान एक बार फिर से कांग्रेस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि इमरान मसूद को नियंत्रण में रखें। कांग्रेस को चाहिए कि इमरान मसूद से कहें कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। सीधे तौर पर यह बयान राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इमरान मसूद ने जिस तरह से बात बोली है, जिस तरह से हमास की तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से, शहीद आजम भगत सिंह से कर दी है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये अलग बात है, इमरान मसूद अब कह रहे हो कि हमने किसी की तुलना नहीं की, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। हर लड़ाई के अपने अपने मायने होते हैं, हर लड़ाई का अपना अपना मकसद होता है। लेकिन जिस भी लड़ाई में महिलाओं को और बच्चों को आगे करके लड़ा जाता है, जिस लड़ाई में महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, उसे आतंकी संगठन ही कहा जाएगा। उसके लड़ाकों को क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल इमरान मसूद का यह बयान अब बेहद चर्चा में है और इमरान मसूद को लेकर तमाम तरह के सवाल जहां खड़े हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इस बयान को लेकर अब विपक्ष और लोगों के निशाने पर आ गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।